नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का किया शुभारंभ। समस्याओं के समाधान और संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल पर दिया जोर। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष अभियान चलाकर 10 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने के दिए निर्देश। राज्य में डेंगू के अब तक मिल चुके हैं 1333 मरीज। सदर अस्पतालों में बढ़ा जांच का दायरा। झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सभी रिक्त पद 45 दिनों में भरने का निर्देश। और हांगझाऊ एशियन गेम्स में आज रोहन बपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी ने लॉन टेनिस के मिश्रित युगल में स्वर्ण और सरबजोत सिंह और दिव्या ने निशानेबाजी में भारत को दिलाया रजत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में झारखंड समेत देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए 3 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी और संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि टीम बनाकर काम करना सफलता की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने देश के लगभग 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष अभियान चलाकर 10 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को मनरेगा श्रमिकों के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के निर्धारित लक्ष्य को 15 अक्टूबर तक हासिल करने और ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करने को कहा है। उन्होंने इस मौके पर मनरेगा से जुड़े विभिन्न योजनाओं के प्रगति कार्यों की भी जानकारी उपायुक्तों से ली। राज्य डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 41 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह पूरे राज्य में अब तक डेंगू के 1333 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अस्पतालों में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। देवघर सदर अस्पताल में डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है। बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने का आज अंतिम दिन है। रिजर्व बैंक की ओर से बताया गया है कि प्रचलन में शामिल 2000 के 93% नोट बैंकों में लौट चुके हैं। बिजली विभाग द्वारा राजधानी रांची में आज दिन के 11:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक मेगा शटडाउन किया गया है। इस दौरान शहर के एक बड़े हिस्से में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हटिया सब स्टेशन और ग्रिड में होने वाले मरम्मत कार्य की वजह से मेगा शटडाउन किया गया है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी चुनावों को लेकर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जबकि 17 से 30 अक्टूबर तक दावा आपत्ति दाखिल किए जा सकेंगे। 1 से 26 दिसंबर तक दावा आपत्ति का निष्पादन और अगले वर्ष 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में रिक्त पदों को 45 दिनों में भरने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र, न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास सचिव कृपानानंद झा सशरीर उपस्थित हुए।
उन्होंने रांची और जमशेदपुर में एक अतिरिक्त जे बोर्ड के गठन को सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने की जानकारी अदालत को दी। राजधानी रांची के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नामकुम में कल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल पर जिला प्रशासन और IMA की ओर से आयोजित होने वाले शिविर में तमिलनाडु के चिकित्सक डॉक्टर जी लोगनाथन और उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के साथ निःशुल्क दवा दी जाएगी। राज्य के सभी पंचायत भवनों का डिजिटाइजेशन होना है। इस सिलसिले में कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायती राज विभाग के बीच कल MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आवासीय और जाति समेत अन्य प्रमाण पत्र और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रांची नगर निगम की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कल 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस सिलसिले में निगम ने नागरिकों से विभिन्न स्थलों पर होने वाले साफ सफाई को लेकर नागरिकों से श्रम दान की अपील की है। इसके लिए ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया जारी है। वहीं लोग अपने संस्थानों, आवासीय परिसरों और कार्यस्थलों समेत कहीं भी स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इन संस्थानों को महिला सुरक्षा गार्ड, महिला कर्मियों और छात्राओं के लिए पहचान पत्र और बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आगंतुक के आने जाने की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने के साथ कैंपस में साफ सफाई, हाइजीनिक कैंटीन, टॉयलेट और शुद्ध पेयजल के साथ कॉमन रूम और आराम कक्ष की व्यवस्था करनी होगी। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कल आयोजित होने वाले 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम में श्रमदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर विकास विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधि का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 1 अक्टूबर को जिले के सभी गाँव में 1 घंटा के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण श्रमदान कर अपने गांव को स्वच्छ बनाएंगे। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। हांगझाओ एशियन गेम्स में आज रोहन बपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी ने लॉन टेनिस के मिश्रित युगल में स्वर्ण और सरबजोत सिंह और दिव्या की जोड़ी ने निशानेबाज की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल्स में भारत को रजत पदक दिया। भारोत्तोलन में अब से थोड़ी देर बाद मीराबाई चानू अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में आज लवलीना बोरगोहेन, निशांत देव और सचिन रिंग में उतरेंगे। वहीं पुरुष हॉकी में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। वन विभाग की ओर से 69वें वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर 1 अक्टूबर को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में वॉकथॉन का आयोजन होगा। रेलवे ने पटना झाझा EMU और जसीडीह झाझा मेमू ट्रेन का विस्तार देवघर तक करने को मंजूरी दे दी है। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन को लेकर समय सारिणी जारी कर दी गई है। रांची जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा उरमांझी में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 वाहनों को जब्त करने के साथ 15 वाहनों से लगभग 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। रांची जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने बिरदीडी घाट में छापेमारी कर लगभग 63,000 CFT अवैध बालू बरामद किया गया। इस सिलसिले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का किया शुभारंभ। समस्याओं के समाधान और संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल पर दिया जोर। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष अभियान चलाकर 10 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने के दिए निर्देश। राज्य में डेंगू के अब तक मिल चुके हैं 1333 मरीज। सदर अस्पतालों में बढ़ा जांच का दायरा। झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सभी रिक्त पद 45 दिनों में भरने का निर्देश।
और हांगझाओ एशियन गेम्स में आज रोहन बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी ने लॉन टेनिस के मिश्रित युगल में स्वर्ण और सरबजोत सिंह और दिव्या ने निशानेबाजी में भारत को दिलाया रजत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।